और चलिए बात आगे बढ़ेंगे, राजनीति से जुड़ी बात करेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर अब सियासी तपिश बढ़ गई है। ज्वाइनिंग के बहाने बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह भी अब मैदान में आ गए। आरोप है कि उनके खिलाफ हुआ पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस की साजिश थी। इधर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पेरिस ओलंपिक में विनेश के साथ साजिश का आरोप लगाया, जिस पर अब सियासी हलचल बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था। ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी जो हमारे खिलाफ की गई। ये दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इनके हाथों में खेल रहे थे। ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे नीचे नहीं दिया था। कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की सियासी पारी के आगाज पर हंगामा बरपा है। आरोपों के तीर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए आंदोलन को भेद रहे हैं। आप इतना नीचे गिर गए कि राजनीति के लिए आपने अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर लिया। और वारे दीपेंद्र हुड्डा, वारे भूपेंद्र हुड्डा, आज बेटी बेटी की बात करते हो, राजनीति के लिए आपने हरियाणा की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। मैं तो धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति के लिए कि आप बेटी बेटी करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं। आप राजनीति के लिए बेटी की इज्जत बेच दी आपने, बेटियों को बदनाम कर दिया आपने, खिलाड़ियों को बदनाम कर दिया आपने, जो खिलाड़ी हमारे गर्व से चलते थे। दिलचस्प ये है कि बृजभूषण के मुद्दे पर अब तक बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात। ये दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे थे, ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हरियाणा की चुनावी पिच पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के सियासी एंट्री का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। बीजेपी संदेश दे रही है कि आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था, तो कांग्रेस ये बताने में जुटी है कि पहलवानों के साथ किस स्तर तक नाइंसाफी हुई। ये जब आप किसी को प्रताड़ित करोगे, परेशान करोगे, तो स्वाभाविक वो अपनी जगह खोजेगा। ये कोई साजिश नहीं, आपने परेशान किया, सताया, तो हमारे पास आए, उनके साथ खड़े हैं। असली साजिश तो इसके साथ किया गया है ओलंपिक में। यानी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम पर सियासत के अखाड़े में बयानों की नूरा कुश्ती जारी है। लेकिन क्या हरियाणा चुनाव में पहलवानों का मुद्दा जीत और हार का फासला तय करेगा? हरियाणा में सोनीपत, चरखी दादरी, रोहतक और झज्जर ये वो जिले हैं जिन्हें पहलवान बेल्ट कहा जाता है, या कहिए कि इन जिलों में कुश्ती को गौरव से जोड़कर देखा जाता है। इन 4 जिलों में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 16 में से 11 सीटें कांग्रेस को मिली थीं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई थी और 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। हरियाणा के पहलवान बेल्ट में कांग्रेस की स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि 2014 में भी कांग्रेस 16 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। तब बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट मिली थी। माना जा रहा है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के आसरे कांग्रेस की कोशिश सिर्फ पहलवान बेल्ट में ही बड़ी जीत दर्ज करने की नहीं है, बल्कि बड़ी तैयारी पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट से जुड़ी सहानुभूति को कैश करने की भी है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जिंद की जुलाना सीट से टिकट दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन पर बड़ा खुलासा किया है। सीपीआई सीपीएम समर्थित हुआ था, ये जितने विपक्षी दल थे सब समर्थन कर रहे थे। यानी जो आरोप बीजेपी और बृजभूषण की ओर से लगाए जा रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उसकी पुष्टि कर दी है। संदेश है कि कांग्रेस महिलाओं और खिलाड़ियों के साथ है। वहीं कांग्रेस प्लान का दूसरा सिरा हरियाणा के कास्ट फैक्टर से जुड़ा है। हरियाणा में ओबीसी वोटर करीब 30% हैं, जबकि जाट वोटर 22%।
दलित मतदाताओं की संख्या करीब 21% है। इसके अलावा ब्राह्मण 8%, पंजाबी 8%, वैश्य 5% और राजपूत मतदाताओं की संख्या 4% है। आमतौर पर माना जाता है कि हरियाणा के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी वर्ग का साथ मिला, जबकि कांग्रेस का बेस वोटर कहे जाने वाले जाट मतदाता बंट गए। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को साथ जोड़ने वाली कांग्रेस की अब पूरी कोशिश 22% जाट मतदाताओं को बिखरने से रोकने और दूसरी जातियों को एक साथ लाने की है, ताकि बीजेपी को हरियाणा में विजय की हैट्रिक बनाने से रोका जा सके। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी और क्या कांग्रेस का विनेश और बजरंग पुनिया वाला दांव उसे सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा, ये तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी।